हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेई एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पहले पॉज कीजिए, उसको ट्राई कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन को देखिए। थैंक यू। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमको ये देखना रहता है कि सारे ऑप्शंस को चेक नहीं किया जाता मैच द फॉलोइंग में। कई बार एक या दो ऑप्शंस को ही चेक करके हमारा आंसर आ सकता है। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो ऑप्शन का पैटर्न कुछ इस टाइप का है, 4 4 3 3 3 3 4 4 1 2 2 1 2 1 1 2। तो इसमें अगर हम देखें तो अगर हम P को और R को अगर हम चेक करते हैं, अगर P का ऑप्शन हमारा 4 या 3 में से कोई मैच करा और R का हमारा 1 या 2 में से कोई मैच किया तो हमको अपना आंसर तुरंत मिल जाएगा। हमें Q और S को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमको Q या S चेक करना पड़ेगा, केवल हमको P या R चेक करने की ज़रूरत नहीं है। केवल दो ही स्टेटमेंट्स को चेक करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले ऑप्शन P और ऑप्शन R को चेक करके B आंसर को टिक कर दूंगा, जो कि इसका राइट आंसर है। उसके बाद मैं Q और S स्टेटमेंट भी चेक करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको P में स्टेटमेंट जो गिवन है वो कुछ इस प्रकार है कि P में हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1/y² cos tan इनवर्स y प्लस y टाइम्स साइन के अंदर tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय cot साइन इनवर्स y प्लस tan साइन इनवर्स y। तो ये काफ़ी सिमेट्रिक सी हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? पहले तो हमको ये अंदर की जो चार एलिमेंट्स हैं इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ हम अगर tan इनवर्स हैं और साइन इनवर्स y है तो हमको दो ट्रायंगल बना लेने चाहिए पहले, राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक में कह रहा है, इस एंगल को मैं कोई एंगल बोल देता हूँ थीटा, tan इनवर्स y बोल रहा है तो यानी y1, tan थीटा यही होता है y/1। तो ये वाला साइड जो है उसको हम क्या लिख देंगे, 1 + y²। हमको बाहर cos चाहिए तो हम cos थीटा देखेंगे जो कि आएगा 1/√1 + y²। सिमिलरली हमको साइन थीटा भी चाहिए, देखिए क्योंकि यहाँ पे साइन है। तो अगर हम साइन थीटा देखते हैं तो वो हमें मिलेगा y/√1 + y², ठीक है। अब हम डायरेक्टली ये जो वैल्यू आई हैं इन दोनों वैल्यूज़ को हम y tan इनवर्स y और cos tan इनवर्स y की जगह पर रख सकते हैं। सिमिलरली हम इसके लिए भी काम करते हैं, फिर सबको एक साथ सॉल्व करेंगे। y हमें साइन इनवर्स दिया है, हम इस एंगल को बोल देते हैं कोई फाई, और हमें बोला है साइन की वैल्यू y है, यानी y परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लेंथ 1 होगी। तो ये लेंथ हमारे पास क्या मिलेगी, 1 - y²। दोनों में सेम ही है तो हमें सिर्फ एक ही ट्रायंगल की ज़रूरत थी। हमको चाहिए कॉट का थीटा, बाहर कॉट लिखा है तो कॉट का थीटा चाहिए, तो वो हमको मिल जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो आएगा √1 - y² डिवाइड बाय y, और tan थीटा तो इसका ऑपोजिट ही होगा y/√1 - y², ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू, इस वैल्यू, इस वैल्यू और इस वैल्यू को यहाँ 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 रिस्पेक्टिवली रख देंगे। यहाँ एक y भी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1/y², और हम यहाँ पर इन चारों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें मिलेगा 1/√1 + y² प्लस y/√1 + y² डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक y भी था, मैं खुद ही भूल गया, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, √1 - y² डिवाइड बाय y, और प्लस में y/√1 - y²। उसके बाद इसका स्क्वायर था शायद, हाँ स्क्वायर था, और y⁴ का फिर अंडर रूट था, ठीक है। तो इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अभी तक हमको ये इक्वेशन मिली है यहाँ पे। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखो, ये क्या बनेगा, हम कुछ स्टेप्स को स्किप कर रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो 1 + y², और यहाँ पे एलसीएम में √1 + y² आएगा। तो 1 + y² और डिवाइड बाय √1 + y² को जब हम कैंसिल करेंगे तो सिर्फ √1 + y² बचेगा न्यूमरेटर में, और कुछ नहीं बचेगा। तो हम डायरेक्ट वही लिख रहे हैं y², और यहाँ पे
स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर केवल। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट बेसिकली हट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का साइन लगा के वाई स्क्वायर मिलेगा। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में बचेगा y टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, y टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर है प्लस y की पावर 4 है, और इसका 1/2 है। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो y का स्क्वायर आएगा, 1 का तो अब कोई रोल है ही नहीं, y का स्क्वायर आएगा और यहाँ y का स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आएगा, ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई की पावर 4 आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, प्लस वाई की पावर 4 1/2। यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑफ कोर्स ये हट जाएगा, यहाँ से ये कट के 1 हो चुका है, हमें मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई की 1 माइनस वाई पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1। तो अगर हम कोड्स को मैच कराएं, जो हमको कोड्स गिवन थे क्वेश्चन में, उससे हमको इतना तो पता चलता है कि अब p की वैल्यू आई है 1/4, यानी ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा, सी और डी का तो पत्ता ही कट गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, जो हमको 7th इक्वेशन सॉल्व करनी थी। ठीक है, 7th आर वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। बस अब आर वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो हम एक आंसर अपना कंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, तो आर में जो इक्वेशन लिखी थी काफ़ी ज़्यादा गंदी इक्वेशन थी, बट उसको भी सॉल्व करने का हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है। ठीक है, वो क्या है, आपको एक्चुअली में ये जो आर की इक्वेशन लिखी हुई है ये काफ़ी ज़्यादा गंदी इक्वेशन है। cos π/4 माइनस एक्स cos 2x प्लस साइन एक्स साइन 2x sec x इक्वल टू cos x साइन 2x sec x प्लस cos π/4 प्लस x cos 2x। ये बहुत ज़्यादा बड़ी और गंदी इक्वेशन है, हालांकि सॉल्व करने में उतना हार्ड नहीं है, बट अगर आप ध्यान से पूछें तो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ sec x। sec x से हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी sec x की, ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में आनी चाहिए, रेंज है ना। अब अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें 1, 2 और 3 और 4 पे, तो या तो ये ऑप्शन होगा 4th, 3 हो नहीं सकता क्योंकि हाफ है और हाफ इसकी रेंज में आ नहीं रहा है, या तो ये ऑप्शन होगा √2, और 1/2 √5/3 को अगर तुम देखो तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू √5। अगर हमको इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा चाहिए थी तो यहाँ पर 12 होना चाहिए था, ताकि ये कट के 4 हो जाता, यहाँ पे आता √2 डिवाइड, यहाँ पे आता 1/2 और इसका आता 2, तो हमें 1 मिलता। 12 होनी चाहिए थी वैल्यू, तब हमें 1 मिलता, 12 से ज़्यादा होती तो 1 से ज़्यादा मिलता, यहाँ तो 5 है, तो ये भी रेंज में ही नहीं आ रहा है। अब अगर हम कोड को देखें, जो हमें कोड प्रोवाइडेड है, तो आर के रिस्पेक्ट में या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। 1 को हमने एलिमिनेट कर दिया, 2 हो सकता था तो 2 ही इसका ऑप्शन है, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है, ये हमको बिना सॉल्व किए ही पता चल गया। ऐसे हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, समझ रहे हैं आप लोग? हालांकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है आर को, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट द फील ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ये और ये हमें काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहा है ना। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/√2। मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखाऊँगा। cos x प्लस 1/√2 sin x, और यहाँ पे cos 2x होगा। अगर हम इस चीज़ को साइड दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि थोड़ा सा सॉल्व करने में ईजी पड़े, तो हम लिखेंगे -1/√2
कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स कॉस 2x। इन दोनों की बात बाद में करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वरना फिर पूरी, चलो ठीक है पूरी इक्वेशन ही साथ में लिखते हैं। अब देखो cos 2x और sec x तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कट के tan x हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको उधर भेज देंगे, हमारे पास आएगा sin 2x माइनस tan x एंड sin 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम cos 2x इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास आएगी cos 2x को कॉमन लिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब हम इसमें ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x माइनस 1/√2 cos x, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2 sin x। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा √2 sin x। ठीक है, तो और इसको भी यहाँ से हम sin 2x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस tan x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें मिलेगा cos 2x और cos 2x के साथ हमको क्या मिल रहा है, इधर से अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या मिल रहा है 1/√2 और 2 बार हुए हैं तो इंटू 2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2x 1 माइनस tan x। अब ये देखने के बाद कई आपका मन करना चाहिए, ये आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि मैं इधर cos x मल्टीप्लाई करूँ और इधर cos x मल्टीप्लाई करूँ। साइन 2x हमें पता है क्या होता है, ये होता है 2 sin x cos x, है ना। देखो 2 sin x cos x और 2 sin x cos x कैंसिल हो गया, समझ में आया। अब इस cos x को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसको हम खोल लेंगे, हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक 1/√2 भी रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x एंड cos x माइनस साइन x। ठीक है, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखो, अगर हम cos x को अंदर, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये इतनी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, sin x cos x हट चुका है। अब यहाँ अगर cos x को हम करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगा cos x माइनस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये tan x को क्या लिखते हैं हम लोग sin x अपॉन cos x। तो अगर cos x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पास सिर्फ sin x बचेगा ना। यहाँ से देखो, इधर से हम cos x माइनस साइन x और cos x माइनस साइन x उड़ा सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड कि cos x, यहाँ से हम एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cos x माइनस साइन x 0 हो सकता है और cos x प्लस साइन x की वैल्यू क्या लिखेंगे कि cos x प्लस साइन x की जो वैल्यू है, या तो ये लिख सकते हैं ना, ये तो ये चीज़ हो सकता है या इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, √2 हो सकती है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम देखें कि x की वैल्यू अगर हम π/4 रखते हैं तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब भाई दोनों हो रही हैं तो हमें और क्या चाहिए, तो अगर हमको sec x पूछा था क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 2 था। ठीक है, तो आप ऐसे भी 2 ऑप्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज़ ऑलवेज बेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब हम आते हैं, हमारा जो Q वाला ऑप्शन था, Q वाला क्या बोल रहा था हमसे, तो Q ऑप्शन हमसे ये बोल रहा था कि 2 इक्वेशन उसने हमें दी थी और बोल रहा था कि cos x माइनस वाई बाई 2 की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो ये देखने के बाद ही आपके मन में एक फ़ील आनी चाहिए कि मुझे जो ये वाले फार्मूले होते हैं कि साइन c प्लस साइन d, CD वाले फार्मूले, जिसको हम लोग CD वाले फार्मूले करके पढ़े थे अपने टाइम पे, जो कि कहते हैं कि ये होते हैं साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 और कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2। ये वाले फार्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए। इस टाइप के चारों फार्मूले होते हैं, इसमें साइन कॉस कॉस साइन करके सारे होते हैं।
ना, साइन साइन कॉस कॉस वाले सारे प्लस माइनस वाले। तो हम इन दोनों को फॉर्मूले को लगाते हैं। हम आपको कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का भी फॉर्मूला बता देते हैं। जो लगेगा यहाँ पे वो होगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो दोनों फॉर्मूले को हम अंदर रखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें क्या मिलेगा, पहली क्वेश्चन जो है वो हमें क्या देगी, 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, राइटिंग पे मत जाइएगा, माइनस कॉस जेड। ठीक है, और जो दूसरी क्वेश्चन है वो हमें क्या देगी, वो देगी हमको 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और इसकी वैल्यू हमें देगी माइनस साइन जी। ओके, अब यहाँ से हम अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम करते हैं 2/1 तो हमको क्या मिलेगा, tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू tan ऑफ z। यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, होगी नहीं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ हो सकती है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कहते हैं कि tan a बराबर tan b तो हम कहते हैं a कुड बी n पाई प्लस b। अब यहाँ अगर n 0 हो जाए तो a और b बराबर, n यहाँ पे बिलोंग टू कोई भी इंटीजर, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बाई 2 z के बराबर हो सकता है। तो कहते हैं अगर इफ़ x प्लस वाई बाई 2 z के बराबर है, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो हम यहाँ से क्या कह पाएंगे कि पहली क्वेश्चन से cos x बाई 2 और ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों से साइन एक्स बाई 2 और ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा cos x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू -12। बट ये तो कोई ऑप्शन में नहीं था 1 2 3 या 4। तो दूसरा हम क्या सोच सकते हैं कि अगर हम देखें कि किस क्वाड्रेंट पे साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, तो वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। इससे हम कह सकते हैं कि इफ़ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू जेड प्लस पाई या पाई प्लस जेड, पाई घुमा और प्लस जेड एंगल, तो इसके केस में भी अगर हम कॉस का x प्लस वाई बाई 2 लेंगे तो हमको माइनस का कॉस जेड मिलेगा, और साइन का x प्लस वाई बाई 2 लेंगे तो माइनस का साइन जेड मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा है तो देखो, ये चीज़ थोड़ी मैंने एक क्रूशियल स्टेटमेंट दी है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बच्चों को। अगर हम यहाँ कॉस का लेंगे तो पाई बाई 2 प्लस जेड यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव कॉस जेड आएगा, और साइन के भी केस में सेम ही काम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में cos x माइनस वाई की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ये अगर हम ऑप्शन से मैच करें क्वेश्चन के तो थर्ड ऑप्शन था। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट है s वाला, उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो s के लिए हमको ये क्वेश्चन दी हुई थी। ठीक है, ये साइन इन्वर्स और टैन इन्वर्स थे। अगर आपको वहाँ पे पावर में 4 लगे तो वो मेरी राइटिंग की गलती है, मेरी गलती नहीं है, मतलब मेरी गलती है, बट चलो कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं फिर से। यहाँ पे वही ट्रायंगल का मेथड यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज होता है तो 1। ठीक है, और फिर ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, सॉल्व करके देखेंगे तो मिलेगी हमको x। तो अगर कॉट देखेंगे तो कॉट थीटा, इसको थीटा बोल देते हैं, तो कॉट थीटा हमको क्या मिलेगा, कॉट थीटा हमको मिलेगा x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी देख लेते हैं, x रूट 6 और tan है तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन है बेस, इसको 5 बोल देते हैं। ये एंगल हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट 6x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो अगर हमको साइन फाई की बात कर रहा है तो वो क्या होगा, x रूट 6 अपॉन स्क्वायर रूट 6x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम इस पूरी चीज़ को इससे रिप्लेस कर सकते हैं और इस पूरी चीज़ को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बस कर दो रिप्लेस, x अपॉन स्क्वायर रूट 1 क्या था माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x रूट 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 6x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमसे ऑलरेडी बोल दिया है कि x 0 नहीं है,
तो हम x से x काट सकते हैं। ये देखिए यहाँ हमसे बोला हुआ है x 0 नहीं है, तो हम x से x काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें उसमें। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अब आप लोग हायर क्लास में आ चुके हैं। ऐसे ही x देखा और काट दिया, ये सही नहीं है। अगर x 0 हुआ तो उसको काटा नहीं जा सकता। फिर हम लिखेंगे √6x² + 1 इज़ इक्वल टू √6 टाइम्स 1 - x²। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6x² + 1 इज़ इक्वल टू 6 - 6x² आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 12x² = 5, और यहाँ से x की वैल्यू √5/12 आएगी, या फिर जो फर्स्ट ऑप्शन था वो आएगी। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा कोड हमें गिवन था क्वेश्चन में वो वेरीफाइड है 4, 3, 2 और 1। तो ये हमारा आंसर है, एंड यहाँ आपको +3 मार्क्स मिल चुके हैं। हमारा एक्चुअल क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया था जब हमने इसको सॉल्व किया था, और आर के लिए हमने ऑप्शंस जो गिवन थे उसको वेरीफाई कर लिया था। हमारा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो गया था। वीडियो 21 मिनट की हुई है, उसका सिर्फ कारण है कि मैंने सारे ऑप्शंस को सॉल्व किया।